नमस्कार साथियों। ऐप एक सर्विस अनेक ईजीपे डिजिटल भारत का मोबाइल एप्लीकेशन एक ही मोबाइल ऐप में बहुत सारी सर्विस, इतनी सर्विस जिससे आप अपने ज़रूरतों का भी काम कर के अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अच्छा इनकम कर सकते हैं। और अपने दुकान और कोई दुकान है, कोई शॉप है, उसे आप डिजिटल बना सकते हैं। ईजीपे डिजिटल भारत 4 साल से डिजिटल सर्विस प्रदान कर रही है, जिसका बहुत सारा रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पहले से हैं। और ईजीपे का मोबाइल एप्लीकेशन अब अपडेट हो गया है, जिसमें बहुत सारा न्यू सर्विस ऐड हुआ है, जिससे बहुत सारा काम करने का जरिया बढ़ा है, जिससे बहुत सारा इनकम हो सकता है। तो क्या क्या मोबाइल एप्लीकेशन पे है, कौन सा नई सर्विस लाइव हुई है, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, मैं संदीप कुमार विश्वास खुशबू टेलीकॉम यूट्यूब चैनल से लगातार 3 साल से आप लोगों को डिजिटल सर्विस का जानकारी, अपडेट वीडियो और ट्रेनिंग वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं। इसलिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और चलते हैं हम ईजीपे डिजिटल सर्विस का न्यू मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ, जिसमें देखते हैं हम कि कौन सब नया नया सर्विस और क्या क्या सर्विस इसमें है, जिस पे हम काम कर सकते हैं। जो भी हमारे रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंजेज हुआ है। पहले से बहुत बेहतरीन हो गई है ईजीपे डिजिटल सर्विस का मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, जिसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो चलते देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को। हम ईजीपे डिजिटल भारत का न्यू मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन है। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है, EZEEPAY ईजीपे लिख के सर्च करना है। ईजीपे मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों को आ जाएगा, जहां पर आपको अपडेट का ऑप्शंस आएगा। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद ही आपको न्यू सर्विस का इंटरफेस मिलेगा। न्यू सर्विस आपका ऐप में दिखाई देगा, जिससे आप काम कर सकते हैं। ये चलिए मेरा अपडेट हो गया है। आप इसे हम लॉगिन करते हैं और इसे देखते हैं इसमें क्या क्या सर्विस है। ओपन पे हम इसे क्लिक किए। क्लिक करने के साथ ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन होगा। ये मेरा लॉगिन हो गया डायरेक्ट, क्योंकि हम पहले से आईडी पासवर्ड से लॉगिन थे। उसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट किए। तो आईडी और पासवर्ड पिन दे के हमें लॉगिन करना होता है मोबाइल ऐप को। तो हम आ गए हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस है। अब हम ऊपर से जानते हैं क्या क्या सर्विस है। सबसे पहले हमें ऊपर में जैसे आते हैं तो हमें यहाँ पर कलेक्ट पेमेंट सर्विस दिखाता है, वेलकम टू ईजीपे डिजिटल भारत। यहाँ पर देखें, हमें कलेक्ट सर्विस, कलेक्ट पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पर दिखाता है। पहले से मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत चेंज है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, हम हर एक सर्विस पे आप लोगों को बताएंगे कहाँ क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो UPI QR कोड है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सर्विस है और ये न्यू सर्विस लाइव हुई है। UPI QR कोड, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक UPI QR कोड खुल जाता है। इसे आप प्रिंट कर अपने शॉप पे, अपने दुकान पे लगा सकते हैं। इस पे स्कैन करके आपको कोई अगर पेमेंट देता है तो आपका ईजीपे वॉलेट में आता है, जिससे आप आगे रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट कर कमीशन प्राप्त कर सकते हैं।
अगर फ़ोनपे गूगल पे में लेते हैं आप लोग या और बाकी सारा कोई भी यूपीआई हो लेते हैं तो वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में आता है और उससे आप कोई काम करते हैं, बिल पेमेंट, रिचार्ज अपना ही, कस्टमर का नहीं, अपना ही करते हैं तो कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन इससे आप करते हैं तो कमीशन मिलता है और अपना अकाउंट में भी आप कभी भी ले सकते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे अपने अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, कोई विड्रॉल करने के लिए आता है कि हमें रुपया निकालना है, वो आधार से नहीं निकालेगा एपीएस के द्वारा या एटीएम से नहीं निकालेगा, वो आपको पेमेंट करेगा। तो कोई भी अगर बीसी पॉइंट चला रहे हैं जी पे का, तो क्यूआर कोड से डायरेक्ट अपने वॉलेट में ले सकते हैं, जिससे आपको टैक्स संबंधित या अकाउंट में कोई ओवर लिमिट संबंधित समस्या नहीं आएगी। जो आपका वॉलेट में आएगा, वॉलेट से ही आप ट्रांसफ़र करके बिल पेमेंट, रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र करके इनकम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपका आधार पे का, जिससे आप विड्रॉल तो नहीं कहा जाए, इससे आप पेमेंट ले सकते हैं कस्टमर का। अगर आप कोई सामान आप शॉप पे सेल करते हैं तो इससे आधार पे से विड्रॉल कर सकते हैं। आधार पे का खूबी ये है, एक होता है एपीएस विड्रॉल और एक होता है आधार पे। आधार पे का खूबी ये है कि लिमिट ओवर होने के बाद, किसी कस्टमर का विड्रॉल लिमिट ओवर होने के बाद भी आधार पे से विड्रॉल होता है, जिसमें नाम मात्र सरचार्ज करता है और आप विड्रॉल कर सकते हैं। तीसरा है एम एटीएम, ICICI माइक्रो एटीएम मशीन, आप इजी पे से परचेस कर सकते हैं, जिससे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैश डिपॉजिट। ICICI का आप यहाँ से कैश डिपॉजिट कर कर कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, चार्ज नहीं कटेगा इसमें। ICICI बैंक में आप कैश डिपॉजिट जमा कर सकते हैं, ये सब सारा सर्विस चालू है। उसके नीचे हम आते हैं इस कॉलम पे, तो यहाँ पर ये मेरा वॉलेट बैलेंस बता रहा है कि मेरा वॉलेट में यानी मेरे इजी पे अकाउंट में कितना रुपया है। ये वही रुपया है अगर हमें QR कोड से कोई पेमेंट करता है या आधार पे से हम विड्रॉल करते हैं या माइक्रो एटीएम से रुपया लेते हैं तो यहाँ पर आता है। अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो मेरा इसी से कट कर कस्टमर के अकाउंट में जाएगा जिसमें हम कैश डिपॉजिट किए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है मूव टू बैंक, जिसे हम बैंक सेटलमेंट कहते हैं। ये दो है इजी पे डिजिटल भारत में, मूव टू बैंक 1, मूव टू बैंक 2, जिससे आप कभी भी अपने वॉलेट का रुपया अपने अकाउंट में ले सकते हैं। जिसमें आप मूव टू बैंक में मूव टू बैंक 1 पे क्लिक करते हैं तो एक बैंक अकाउंट आप सेव कर सकते हैं जिसमें जाएगा, और मूव टू बैंक 2 में आप टोटल 5 बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जिसमें आप रुपया लेना चाहें अपने वॉलेट से। तीसरा रिवार्ड पॉइंट आता है, तो ये अभी सर्विस चालू नहीं हुई है। अब नीचे आते हैं सबसे बेहतरीन सर्विस आपको यहाँ पर मिलती है इजी पे से एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग का सर्विस, जिससे आप कस्टमर का जीरो बैलेंस पे कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये हम क्लिक कर दिए अभी, एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए हम ऐप को ऊपर करते हैं। ये एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग जो आपको मिल रहा है, जिससे आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रुपया निकासी और बैलेंस चेक जो आधार से होता है, जिसे एपीएस कहते हैं, वो आपको 3 बैंक से मिल रहा है। यहाँ पर ICICI एपीएस, फिनो एपीएस और यस बैंक एपीएस, 3 बैंक से आपको ICICI एपीएस मिल रहा है। आप तीनों पे काम कर सकते हैं। ICICI एपीएस पे क्लिक कर कर आप विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे मिनी स्टेटमेंट कस्टमर का निकाल सकते हैं। सभी सर्विस इसमें 2 या 3 है, जैसे कि आधार पे यहाँ भी देखे और ऊपर में भी देखे, दोनों अलग अलग बैंक से सपोर्टेड है, दोनों अलग अलग सर्वर पे काम करता है।
उसके बाद आप फिनो एपीएस में आते हैं, यहाँ से भी बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तीसरा है यस बैंक एपीएस, इससे भी आप विड्रॉल किसी कस्टमर का आधार से विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं तो फिनो एम एटीएम, ये भी माइक्रो एटीएम है जो कि पहले से चल रहा है, जिससे आप किसी भी कस्टमर का डेबिट कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। नीचे हम आते हैं, उसके बगल में हम आते हैं तो आपको मिलती है मिनी स्टेटमेंट की सर्विस। यहाँ पर किसी भी कस्टमर का, कोई भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये भी सर्विस आपको डबल मिल गया, एक मिनी स्टेटमेंट सर्विस आप यहाँ देखें, दूसरा मिनी स्टेटमेंट सर्विस आपको ICICI एपीएस के अंदर मिल रहा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट सर्विस मिल रहा है, यानी डबल सर्विस मिल रहा है। आधार पे की भी सर्विस आपको डबल मिल रहा है, मूव टू बैंक की सर्विस भी आपको डबल मिल रहा है। अब आते हैं मनी ट्रांसफ़र में, इसमें भी बेहतरीन क्या है आपको हम बताते हैं। सबसे बेस्ट मनी ट्रांसफ़र सर्विस जो ईजी पे देता है, हमको नहीं लगता है कि इससे अच्छा मनी ट्रांसफ़र सर्विस और कोई सर्विस प्रोवाइडर देता होगा। तो जानते हैं, सबसे पहला है मनी ट्रांसफ़र सर्विस, जिसे बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर देके आगे प्रोसेस करेंगे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा है इजी ट्रांसफ़र, और तीसरा है यूपीआई ट्रांसफ़र। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीनों हम आपको दिखा दें। मनी ट्रांसफ़र, ये भी कस्टमर अकाउंट में रुपया ट्रांसफ़र करने के लिए है, इजी ट्रांसफ़र और यूपीआई ट्रांसफ़र। 3 सर्विस मनी ट्रांसफ़र का है। तीनों में क्या है, मनी ट्रांसफ़र जो कि ओल्ड, बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर जो देती है, ये मनी ट्रांसफ़र सर्विस इसमें क्या है कि किसी भी कस्टमर का आप अगर ट्रांसफ़र करते हैं, अगर 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 5-5 हज़ार करके उसके अकाउंट में जाता है, और एक कस्टमर का 25,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से 25,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि ओल्ड वर्जन है। दूसरा है इजी ट्रांसफ़र। ये इजी ट्रांसफ़र से आप किसी भी मोबाइल नंबर से अनलिमिटेड मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बार में 25,000, फिर 25,000, फिर 25,000 अनलिमिटेड मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बहुत कम सरचार्ज है। और तीसरा सबसे बेस्ट आपका है यूपीआई ट्रांसफ़र, जो कि आपको कोई नहीं दे रहा है। जी हाँ, यूपीआई ट्रांसफ़र, यानी आप यहाँ से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई आईडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत कम चार्ज पे। जैसे क्लिक किए, देख लीजिए, इंटर यूपीआई एड्रेस, इंटर नेम, इंटर मोबाइल नंबर, सेव एंड प्रोसेस, ट्रांसफ़र कीजिएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और पहले से किसी को ट्रांसफ़र किए हैं तो ट्रांसफ़र मनी स्टार्टिंग इसमें दिखाएगा। अगर पहले से कोई कस्टमर ट्रांसफ़र किया है, फिर वो कस्टमर आता है आपके पास, तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आप उसका नाम खोज के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करना है ये भी बताएंगे, तो बड़ी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, हम अब आते हैं, बैंकिंग सर्विस का मेरा ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं बिल पेमेंट पे, जिसमें आप लोन बिल पेमेंट, रिचार्ज, बहुत सारा सर्विस है इसमें जो कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें आपका क्या क्या है। तो हम आ गए यूटिलिटी, EMI एंड इंटरटेनमेंट में। यहाँ पर सबसे पहला है मेरा बिल पेमेंट। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, सबसे पहला मेरा बिल पेमेंट है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। बिल पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें बिजली बिल जमा करने का ऑप्शंस मिल रहा है, जिससे हम बिजली बिल जमा कर सकते हैं, गैस बिल जमा कर सकते हैं, वाटर का बिल जमा कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन का बिल जमा कर सकते हैं, लोन, जितना भी लोन है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बहुत सारा लोन कंपनी है, वो कर सकते हैं। इंश्योरेंस का बिल पेमेंट कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, और सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ये सारा सर्विस आपको मिलती है भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के द्वारा।
जैसे लोन पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आते हैं लगभग 26 कंपनी का लोन ये है कंपनी जिसमें आप आके उसका लोन पेमेंट कर सकते हैं। बिजली बिल में आके आप जितना भी ऑल इंडिया में बिजली बोर्ड है उसका बिजली बिल यहाँ से जमा कर सकते हैं। उसी प्रकार फास्टैग रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं जिससे आप इनकम कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आते हैं मोबाइल रिचार्ज। आप देखिए मोबाइल रिचार्ज सर्विस आपको डबल मिल रही है। B2B और B2C आपको डबल मोबाइल रिचार्ज सर्विस यहाँ पर मिल रहा है, यानी दोनों अलग अलग सर्वर पे है। B2B B2C अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होता है। दोनों में कमीशन का आपको फ़र्क मिलेगा और सर्विस थोड़ा फास्ट स्लो फ़र्क मिलेगा। आपको डबल सर्विस दिया है इमरजेंसी, दोनों आप सर्विस यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको B2C में कम कमीशन और B2B में ज़्यादा कमीशन मिलता है। तीसरा आ जाता है आपका DTH रिचार्ज। यहाँ पर आप DTH रिचार्ज जितना भी सर्विस प्रोवाइडर है DTH रिचार्ज का सारा रिचार्ज यहाँ से आप कर सकते हैं अपने एक ही शॉप से। उसके बाद हम आ जाते हैं DTH रिचार्ज में खूबी एक है कि आप DTH नंबर और ऑपरेटर चुनने के बाद आप शो व्यू डिटेल्स पे अगर क्लिक करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर का आपको डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा, क्या उसका नाम है, कितना उसका लास्ट रिचार्ज था, क्या उसका पैक है, रिचार्ज कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। फिर हम आते हैं LIC प्रीमियम। देखिए नीचे फिर LIC प्रीमियम है, जहाँ से आप LIC का प्रीमियम जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट OTT जैसे जी सिनेमा हंगामा ये सब का रिचार्ज, G5 का रिचार्ज कर सकते हैं। कैश कलेक्शन में एक न्यू सर्विस और स्टार्ट होने वाला है जो कि अभी कमिंग सन बता रहा है। पोस्टपेड रिचार्ज जो कि आपको BBPS में भी मिला था ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप BBPS में भी जाके कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सर्विस है। अब आते हैं हम ट्रैवल सर्विस में। अब देखिए नीचे ट्रैवल सर्विस है, इतना सारा सर्विस है कि चलिए फिर बताते हैं। आप नीचे थोड़ा सा है, देखें आप वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और बड़ी काम का है। अगर आपको ये सर्विस लेना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे ऑल इंडिया से। तो चलिए चलते हैं ट्रैवल सर्विस में। अब यहाँ देखते हैं ट्रैवल सर्विस में आप IRCTC का एजेंट ID आपको मिलता है, जहाँ से IRCTC का एजेंट ID लेकर आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बस टिकट बुकिंग कर सकते हैं, होटल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अब नीचे है एग्जीक्यूटिव सर्विस। इस पे आके आप लोग वीडियो को देखें, अभी बहुत कुछ है इसमें जो कि बहुत पुराना रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी पता नहीं है, वो व्हाट्सअप करके पूछते हैं सर ये कहाँ से होगा। हम आगे आपको रिपोर्ट और बाकी भी सर्विस चीज़ है जो हम आपका काम का है, हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम सर्विस को देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। वीडियो हम जानते हैं थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो पे बने रहें। तो हम एग्जीक्यूटिव सर्विस में आते हैं तो पेटीएम टॉपअप, पेटीएम का बैलेंस रिचार्ज, वॉलेट रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। अमेजॉन ईजी स्टोर मिलता है, अमेजॉन ईजी स्टोर लेकर आप 15% तक कमीशन कमा सकते हैं। इनकम टैक्स फाइलिंग सर्विस अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे कमिंग अप दिखा रहा है, लेकिन पोर्टल पे जाके आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस सर्विस बाई प्रोडक्ट पे आप माइक्रो ATM डिवाइस जो ईजीपे का है, थर्मल प्रिंटर और LED बल्ब, ये तीनों अलग अलग जगह पे एक ही जगह पे कर दिया गया है, पहले अलग अलग था। ये सब परचेज यहाँ से कर सकते हैं। और कोई प्रोडक्ट आता है भविष्य में तो इसी पे आएगा। पैन कार्ड का कूपन परचेज आप यहाँ से कर सकते हैं। फंड रिक्वेस्ट, वॉलेट में ज़्यादा बैलेंस लेना है, कंपनी का अकाउंट में डालकर यहाँ से फंड रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो खैर अब इसकी ज़रूरत कोई ख़ास नहीं पड़ेगा, क्योंकि QR कोड से आप पेमेंट ले सकते हैं।
उसके बाद इम्पोर्टेंट सर्विस वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र सबसे नीचे। इससे कोई भी जीपे का रिटेलर, कोई भी मेंबर एक दूसरे मेंबर को अपने वॉलेट से रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, या रिटेलर रिटेलर को ही उसका मोबाइल नंबर और अमाउंट डाल के रुपया ट्रांसफ़र डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हम सर्विस देख लिए। अब हम क्या करते हैं, आप देखते हैं कि सर्विस जो हम काम किए उसका हम रिपोर्ट कहाँ से देख सकते हैं। जैसे रुपया निकासी किए, मनी ट्रांसफ़र किए, रिचार्ज किए। तो इसके लिए अब देखें ऊपर यहाँ पर एक बुक ऐसा है, यहाँ पर जहाँ मैं एरो आया, देखिए एक ग्राफ जैसा है। तो हमें इस ग्राफ पे क्लिक करना है, या यहाँ देख रहे हैं 3 डैश है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें रिपोर्ट सेक्शन पे यहाँ पर आना है। रिपोर्ट सेक्शन पे, रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सारा रिपोर्ट दिखाता है। वॉलेट हिस्ट्री यानी आपका पासबुक, वॉलेट का पासबुक, जो आप काम किए, जो लेन किए, देन मतलब आपका क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो कि आप रिचार्ज बिल पेमेंट की वो दिखाएगा। सक्सेस फेल्ड, यूपीआई हिस्ट्री, बस रिपोर्ट, फ्लाइट टिकट, टीमीआर, मनी ट्रांसफ़र, ICIC रिपोर्ट, APS का रिपोर्ट, पे आउट रिपोर्ट, CBSE, सारा रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी 3 डॉट पे क्लिक करके आप फंड ट्रांसफ़र जो नीचे देखें, कॉन्टैक्ट यूज में आके कंपनी का हेल्पलाइन नंबर और उसका एड्रेस देख सकते हैं। और चेंज पासवर्ड का ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलता है। कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट जो देख सकते हैं। और सबसे नीचे आपको लॉग आउट मिलता है, यहाँ से आके रेटिंग दे सकते हैं। तो इतना अच्छा सर्विस है तो रेटिंग तो ज़रूर दीजिए आप लोग। ये सारा सर्विस आप एक तरह से फ्री में, ये बेसिक सर्विस लेके आप काम कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। ये और एक न्यू फीचर्स वीडियो बनाने के साथ ही अभी हमें एक और न्यू फीचर्स ईजीपे का पता चला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और आप लोग ये फीचर्स जान लीजिएगा तो कहिए वाह क्या चीज़ है। वो फीचर्स क्या है, जैसे ही आपको UPI ID पे अगर कोई रुपया भेजता है तो आपको बोलेगा कि आपके ईजीपे वॉलेट में 5 रुपया प्राप्त हुए। जैसे 5 रुपया भेजेगा तो 5 रुपया प्राप्त हुए, और आपका मोबाइल का ऊपर जो मैसेज आता है वहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे कि आप मेरा यहाँ पर देख सकते हैं, आपके ईजीपे वॉलेट में 5 रुपया जमा हो गया। और ये आपको वॉइस यानी बोल के भी बताएगा। ये बहुत अच्छा ही फीचर्स आपको ईजीपे का नया मोबाइल एप्लीकेशन पे मिला है। तो रेटिंग तो बनता ही है कि आप लोग रेटिंग दें। और पूरे भारत से, पूरे ऑल इंडिया से आपको ईजीपे का कोई भी जानकारी या ईजीपे से जुड़ कर काम करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 91 23 46 94 09 पे। आप हमें कॉल करें, आप हमसे पूरी जानकारी लें और ईजीपे डिजिटल भारत का सर्विस पे काम करें, क्योंकि ये फ्री सर्विस आप लोगों को मिल रही है और प्लस उसमें आपको कमीशन मिल रहा है। और डिजिटल हेल्प यानी आपको हेल्प भी पूरा मिल रहा है, सहयोग आप लोगों को पूरा मिल रहा है, ताकि आप लोग सही से काम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाएँ और अपना भी डिजिटल बने और देश को भी डिजिटल बनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।